ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के खलीलाबाद के पास सरजमीन परसवा खानकाए अशरफी में, जहां 3 दिसंबर 2018 को यक रोजा अज़ीमुश्शान उर्से मुक़द्दस मुर्शीद कामिल महबूब सिमनानी हुजूर सैयद अमीर मिल्लत अलैहि रहमतो रिजवा व रहमतो आलम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। इस जलसे की सरपरस्ती फरमाई जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब अशरफी सज्जादा नशीन खानकाए अशरफी मकाम परसवा ने। मजलिस के आदाब को समझ लें, इस जलसे के अगराज व मकासद को जान लें। यहाँ हम आए हैं तो आने का सबब क्या है, यहाँ बैठे हैं तो बैठने का फायदा क्या है, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हम आते हैं तो हमें फायदा क्या होता है, इन मज़ारात औलिया पर हाजिरी देने से हमको हासिल क्या होता है, ऐसी महफिलों को सजाना जरूरी क्यों है, मसलके आला हजरत का नारा लगाना जरूरी क्यों है, नबी की आमद का जुलूस निकालना जरूरी क्यों है, नबी की आमद पर खुशी मनाना जरूरी क्यों है। इन तमाम तर सवालात के जवाब आपको जिस खतीब की तकरीर में मिलेंगे, जिस मुकर्रिर की खिताबत में मिलेंगे, उसे शहनशाह खिताबत, अदब का शहजादा, मिंबर का ताजमहल, खिताबतों का बेताज बादशाह हज़रत अल्लामा मौलाना अजहरुद्दीन के नाम से याद किया जाता है। आइए मोहब्बत के साथ उस लहजे का इस्तकबाल कर लें जिसने पूरे मुल्क के नौजवानों के दिलों से गुंबद खजरा के ताजमहल के हुस्न जमाल को निकाल कर गुंबद खजरा के तसव्वुरात को पैदा कर दिया है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथ फज़ा में लहराएं और आने वाले उम्दा खतीब का शायान शान इस्तकबाल कर लेना। देखिए, सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि जो हाथ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बुलंद हो जाते हैं उन हाथों में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। अब फैसला आपको करना है, आप अल्लाह के मुकद्दस वली के आस्थाने पर हाजिर हैं। सरकार अमीर मिल्लत को गवाह बनाते हुए आने वाले मुकर्रिर का इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे जश्न ईद मिलादुन नबी उर्से मुक़द्दस मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार अमीरे मिल्लत हज़रत अल्लामा अज़हरुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वफा परस्त हूँ हरगिज़ ज़बान न खोलूंगा, घुटन हो लाख मगर खिड़कियां न खोलूंगा। तू बादशाह अगर है तो अपने घर का है, मैं एक फकीर सही मुट्ठियां न खोलूंगा। जलवाबार ज़बील एहतशाम उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की फ़तमा आप ख़ातिन मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया व सल्लल्लाहु तआला व सल्लमा व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मालिकिल हज्जिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती, बहक़े ख़ाजाए उस्माने हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ,
قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا جو شے تیری نگاہ سے گزری درود پڑھ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، خانقاہ اشرفی کی جانب سے یہ عظیم الشان عرس مقدس جس میں ہم سبوں کی حاضری ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ میں خانقاہ اشرفی کی جانب سے آنے والے تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر جماعت اہل سنت کی بڑی معتبر مستند شخصیتیں خطبہ شورا اہل سنت کی حیثیت سے براجمان ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ مخدوم گرامی وقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مقصود عالم صاحب قبلہ مصباحی، خطیب و امام جامع مسجد مبارک خان شہید علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما ہیں۔ ان کے علاوہ مداح خیر النام محمد علی فیضی صاحب قبلہ دو نقیب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ عزیزان محترم، میں خانقاہ اشرفی کی جانب سے محترم علی جناب اقرار احمد صاحب قبلہ جو جامع مسجد مبارک خان شہید کمیٹی کے صدر بھی ہیں، اور ان کے تمام دوستوں کا ہم استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر آپ توجہ کریں، بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے میں حاضری خدمت نہیں ہوا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ دو خطیب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ ایک بار پورا مجمع مل جل کر کے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر اجازت ہو تو میں تقریر شروع کروں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ ابھی آپ شاعر اہل سنت افروز بلالی کی زبان سے بڑے مخصوص لب و لہجے میں بڑی معیاری نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ بہت ساری نعتیں سماعت فرمائیں گے۔ بس تھوڑا دیر آپ توجہ کیجیے، بس یہیں سے اپنا موڈ بنا لیجیے۔ میں تقریر کی شروعات میں یہیں سے کر رہا ہوں۔ نعت نبی جو ہمارے جلسے میں، ہمارے میلاد میں، ہمارے پروگرام میں جو پڑھی جاتی ہے، تو آپ نعت نبی کا پہلا مطلب سمجھ لیں کہ نعت نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نعت نبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کی تعریف بیان کرنا، نبی کی فضیلت بیان کرنا، نبی کے وقار کو بیان کرنا، نبی کے حسن و جمال کو بیان کرنا، نبی کی آفاقیت کو بیان کرنا، نبی کے اختیارات کو بیان کرنا، نبی کے درجات کو بیان کرنا، نبی کے معجزات کو بیان کرنا، نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سراپا کو بیان کرنا، نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل کرنا، نبی کے چہرے کو بیان کرنا، نبی کے زلفوں کو بیان کرنا، نبی کے قدم ناز کو بیان کرنا، نبی کے جسد اطہر کو بیان کرنا۔ ان ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو نعت نبی بن جایا کرتی ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں،
کہ नाते नबी में होता क्या है कि आने वाला नातखा अपने नबी की तारीफ करता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ करता है, जाने कायनात की तारीफ करता है, आमिना के लख्ते जिगर की तारीफ करता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप थोड़ी देर तवज्जो रखें और ये महसूस आप इंशाअल्लाह करेंगे कि नाते नबी पढ़ने का रवाज कोई आज से नहीं कायम है, जैसा कि बाद लोग हमारे ऊपर इल्जाम आयद करते हैं कि ये सुन्नियों को क्या हो गया है, जहां देखो ये नाते नबी पढ़ते हैं, जहां देखो ये नाते रसूल पढ़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप थोड़ा सा तवज्जो करें, नाते नबी पढ़ने का रवाज ये कोई आज की पैदावार नहीं है, बल्कि हर जमाने में नबी की नात पढ़ी गई है, हर जमाने में नबी के वकार को बयान किया गया है, हर जमाने में नबी का तस्करा किया गया है, हर जमाने में नबी के हुस्न को बयान किया गया है, हर जमाने में नबी की रिफत औलिया को बयान किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया का मामला क्या होता है, दुनिया का कोई जब शायर होता है, गजल के मुशायरे को आप लोगों ने सुना होगा, उनका ये ख्याली महबूब होता है, तो गजल वाले अपने ख्याली महबूब के बारे में जब उनकी तारीफें करते हैं तो कहीं जुल्फों का तस्करा होता है, कहीं हुस्न जमाल का बयान किया जाता है, और कहीं बालों का बयान किया जाता है, कहीं उनके कदमों का बयान किया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा नाते नबी को देखें, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करना, उनके हुस्न को बयान करना, ये किसी दुनियादार का काम नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, नाते नबी मैंने दावा किया कि हर जमाने में पढ़ी गई है, हर जमाने में नबी के वकार को बयान किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा प्यारे तवज्जो करते चले, कुरान पाक को आप देखते चलें। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की तारीफ किस अंदाज में फरमाई है, परवरदिगार आलम किस अंदाज में अपने नबी की तारीफ कर रहा है। और मैं प्यारी दावा तो यहाँ तक करने जा रहा हूँ कि अज़ीज़ान गिरामी, ये आला हजरत ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, मुफ्ती आज़म हिंद ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, या कचौचा शरीफ के सज्जादा नशीनों ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है। थोड़ा सा प्यारे और आगे बढ़ते चले, हजरत हस्सान इब्ने साबित ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, उमर फारूक आज़म की अदालत ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हजरत उस्मान गनी की सखावत ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हजरत अली मुर्तजा की शुजाअत ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हजरत इमाम हुसैन की शुजाअत व मर्दानगी ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, तमाम सहाबा ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है। प्यारे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलो, जनाबे आदम ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हजरत नूह ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हजरत शीश ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है, हजरत सुलेमान ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है। कमो पेश 1,24,000 अंबियाए कराम है, उनमें से किसी ने नाते नबी की बुनियाद नहीं रखी है। नाते नबी की बुनियाद किसी दुनियादार ने नहीं, बल्कि सारी कायनात के परवरदिगार ने रखी है, सारी कायनात के मालिक व मौला ने रखी है। अज़ीज़ान गिरामी, आप तवज्जो करते चले, मैंने दावा किया कि सबसे पहले अगर कोई नबी की तारीफ कर रहा है, नबी का बयान कर रहा है, तो उसका नाम परवरदिगार आलम है। गोया नाते नबी पढ़ना ये सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं है, ये सिर्फ सहाबा की सुन्नत नहीं है, बल्कि नाते नबी पढ़ना ये परवरदिगार की सुन्नत है, ये मालिक व मौला की सुन्नत है, सारी कायनात के मालिक की सुन्नत है। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलें, अब कुरान को पढ़ते हुए चलें। जब प्यारे आका के तारीफ की बात आई है और मैंने परवरदिगार की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है, ये परवरदिगार आलम, दुनिया वाले जो अपने महबूब की तारीफें किया करते हैं तो उनके हुस्न का बयान किया जाता है, उनके चेहरे का बयान किया जाता है, उनके जुल्फों का बयान किया जाता है, उनके जिंदगी का बयान किया जाता है। ये परवरदिगार आलम, कायनात में तूने एक महबूब बनाया है जिसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। ये परवरदिगार, तूने अपने नबी की तारीफ किस अंदाज में बयान किया है, नबी का चेहरे का जिक्र किस अंदाज में किया है, नबी के बालों का जिक्र किस अंदाज में किया है, नबी के सीने का जिक्र किस अंदाज में किया है, नबी के हाथ का जिक्र किस अंदाज में किया है। तो परवरदिगार आलम से जब सवाल किया जाता है कि नबी का चेहरा कैसा था, तो कुरान ऐलान कर रहा है, कसम है मुस्तफा के चेहरे की। जब कुरान से पूछा जाता है कि नबी कौनैन का जुल्फ कैसा है, बाल कैसे हैं, तो कुरान ऐलान कर रहा है, वल्लैल इज़ा सजा, कसम है मुस्तफा के जुल्फे मुअम्बर की जब वो महक जाए, जब वो बिखर जाए। अज़ीज़ान गिरामी, जब सरकार के इल्म गैब की बात की जाती है तो कुरान ऐलान कर रहा है, फला युज़हरु अला गैबिही इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। जब सरकार के रहमत की बात आ रही है तो कुरान इस तरीके से सरकार के रहमतों का दर्पण खींच रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सरकार के बारे में कुरान नबी की नात पढ़ रहा है। नबी के जब खुल्क़े अज़ीम की बात आ रही है तो कुरान ऐलान कर रहा है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। जब सरकार के हाथ की बात आ रही है तो कुरान ऐलान कर रहा है, यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से और देखते हुए चलें, जब सरकार के कलमे नास की बात आ रही है तो कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है,
अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला, मालूम ये हुआ, मैं आप तमामी हजरात को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नाते नबी की बुनियाद कोई आज की पैदावार नहीं है। दुनिया जब से कायम हुई है, हर दौर में नबी की नात कही गई है, हर दौर में नबी के वक़ार को बयान किया गया है, हर दौर में नबी का जिक्र किया गया है। नबी की नात की बानी परवरदिगारे आलम है, नबी की नात को परवरदिगारे आलम कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान की जमीन की एक बड़ी अजीम शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूँ, जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह है। वो इरशाद फरमाते हैं, कौन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जिन्होंने सबसे पहले भारत की जमीन पर इल्म हदीस की नशर इरशाद फरमाई है। वो इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर पूरा कुरान हमदे खुदा है तो पूरा कुरान नाते मुस्तफा भी है। यानी मुस्तफा का जलवा देखना है तो कुरान पढ़ो, मुस्तफा का इख्तियार देखना है तो कुरान पढ़ो, मुस्तफा का हुस्न जमाल देखना है तो प्यारे कुरान पढ़ो। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने दावा किया कि हर जमाने में नबी की नात पढ़ी गई है। अब आओ अल्लाह के नबी की बारगाह में, हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, नबी के मुक़द्दस सहाबी हैं। अब कोई हम पर इल्जाम ना लगाए कि ये बरेलवी जहाँ देखो नबी की नात पढ़ते हैं, बरेलवी जहाँ देखो नबी की नात पढ़ते हैं। नबी कौनैन तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात लगी हुई है। हजरत हस्सान इब्न साबित नबी की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हजरत हस्सान इब्न साबित जब नबी की नात पढ़ते हैं, नबी के वक़ार को जब बयान करते हैं, नबी तशरीफ फरमा है, हजारों सहाबा कराम वहाँ पर इकट्ठा है। अब हजरत हस्सान इब्न साबित नबी का मुक़द्दस सहाबी किस अंदाज में नबी के सामने नबी की नात पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हस्सान इब्न साबित फरमाते हैं, वहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी आंख ने किसी को देखा नहीं है। और आगे बयान फरमाते हैं, वाजमला मिन कलम तलदिन निसाओ, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने किसी बेटे को पैदा ही नहीं किया है। प्यारे कह दो सुभान अल्लाह। एक मुक़द्दस सहाबी नबी के सामने नबी की नात पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। और प्यारे आगे बढ़े, नबी के मुक़द्दस सहाबी हजरत हस्सान इब्न साबित फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, ये हमारे पैगंबर, आपको परवरदिगारे आलम ने बेऐब पैदा किया है। यानी आपके अंदर कोई नुक्स नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कोई कजी नहीं है, आपके अंदर कोई फर्क नहीं है। और आगे मुसलमानों को पैगाम देते हैं, कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, गोया ये हमारे पैगंबर आप जैसा चाहते थे, परवरदिगार ने आपको वैसा ही पैदा कर दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, आप तवज्जो करें, पता ये चला, मालूम हुआ कि नबी कौनैन को अल्लाह ने बेपनाह इख्तियार अता फरमा दिया था। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह जिसे चाहे लंगड़ा पैदा कर दे, अल्लाह जिसे चाहे लूला पैदा कर दे, अल्लाह जिसे चाहे अपाहिज पैदा कर दे, लेकिन सहाबी का अकीदा बोल रहा है कि नबी जैसा चाहते थे, परवरदिगार ने नबी को वैसा ही पैदा कर दिया है। गोया नबी की पैदाइश ये हमारे नबी के इख्तियार में है, ये हमारे नबी के मुफ्ती में है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने दावा किया था कि हर जमाने में नबी की नात पढ़ी गई है, हर जमाने में नबी के वक़ार को बयान किया गया है। अरे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलें, आपने अल्लामा जामी का नाम सुना होगा। अल्लामा जामी जब नबी का वक़ार बयान करने पर आते हैं, अल्लामा जामी जब नबी की जिंदगी बयान करने पर आते हैं, अल्लामा जामी जब नबी के अदब एहतराम का दर्स देने पर आते हैं, तो अल्लामा जामी फरमा रहे हैं कि हजार बार बसोयम दहन मुझको गुलाब होनोजे नाम तो गुप्तन कमाले बेअदबीत। यानी या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपनी जुबान को मुझको अंबर से अगर मैं हजार मरतबा भी धुल लूं, उसके बावजूद भी ये हमारे पैगंबर, मैं आपका नाम लेना बेअदबी समझ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, कहाँ है वो लोग जो मादल्ला नबी के गुस्ताख हैं, नबी के दुश्मन हैं, नबी के अदब एहतराम नहीं करते हैं? आओ जरा उलमाए अहले सुन्नत से दर्स नबी का सबक लो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जमाने में नबी की नात कही गई है, हर जमाने में नबी के वक़ार को बयान किया गया है। थोड़ा सा प्यारे और आगे बढ़ते हुए चलें, आपने हजरत शेख सादी का नाम सुना होगा। ये रहने वाले ईरान के हैं, नाम इनका शरफुद्दीन मसलहुद्दीन है। इनकी दो किताबें गुलिस्ता बोस्ता बड़ी मशहूर व मारूफ किताबें हैं, दरसे निज़ामिया में शामिल हाल है। हल मकतबा फिक्र में यह किताब पढ़ाई जा रही है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा देखें कि ईरान का बैनुल अक़वामी फारसी शायर किस अंदाज में नबी की नात बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख सादी हैं, जब नबी के वक़ार को बयान करने पर आते हैं, नबी का जिक्र करने पर आते हैं, नबी की मदह सना करने पर आते हैं, नबी का जिक्र जमील करने पर आते हैं, तब शेख सादी फरमा रहे हैं कि बलगल मौला बे कमाल ही, मुस्तफा अपने कमाल की वजह से बुलंदी को पहुंचे। और आगे फरमाते हैं कशफत दोजा बे जमाल ही, मुस्तफा ने अपने हुस्न और जमाल की बुनियाद पर दुनिया के सारे तारीकियों को छांट दिया है। और आगे हजरत शेख सादी फरमाते हैं हसनत जमीय खसाल ही, कि मुस्तफा की तमाम आदतें बड़ी अच्छी हैं, मुस्तफा का चलना लाजवाब है, मुस्तफा का बोलना लाजवाब है, मुस्तफा का देखना लाजवाब है, मुस्तफा का सुनना लाजवाब है, मुस्तफा का आना भी लाजवाब है और मुस्तफा का जाना भी लाजवाब है। और आगे फरमाते हैं कि ये मुसलमानों, जिस नबी का आना लाजवाब हो, जिस नबी
का बोलना लाजवाब हो, जिस नबी की पूरी जिंदगी लाजवाब हो, मुसलमानों को पैगाम देते हैं कि सल्लु अलैहि व आलिहि, ए मुसलमानों तुम ऐसे नबी पर दरूद भी पढ़ा करो, ऐसे नबी पर सलाम भी पढ़ा करो। अजीज़ान गिरामी, पता ये चला मालूम हुआ कि हर दौर में नबी की मिलाद मनाई गई है, हर दौर में दरूद पाक पढ़ा गया है, हर दौर में नबी के जिक्र को बुलंद किया गया है, हर दौर में नबी की अज़मतों को बयान किया गया है। अजीज़ान गिरामी, आपने बहुत सारे शोरा के कलाम को सुना होगा, पूरी तवज्जो आप हमारी जानिब रखाएं। बहुत सारे शोरा के कलाम को आपने सुना होगा, इकबाल के कलाम को आपने सुना होगा, दाऊद दहलवी के कलाम को आपने सुना होगा, मिर्जा गालिब के कलाम को आपने सुना होगा, और बैनुल अक़वामी सतह के हर शोरा के कलाम को आपने सुना होगा। मगर मैं एक चैलेंज कर रहा हूं और ये चैलेंज सुबह क़यामत तक अपनी जगह बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू ज़ुबान में जितनी भी नातिया शायरी लिखी गई है, उन तमाम नातिया शायरी को एक पन्ने पर रख दो और तन्हा बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की नातिया शायरी को एक पन्ने पर रख दो। मेरा खुला चैलेंज है, सुबह क़यामत तक इमाम अहले सुन्नत की शायरी का जवाब नहीं मिल सकता है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस नारे तकबीर। भाई वाह, सुभान अल्लाह। आप जरा देखें, इमाम अहले सुन्नत की शायरी का पूरी दुनिया में जवाब नहीं मिल सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त बहुत कम, बातें बहुत ज्यादा करनी है और मेरे बाद दो अज़ीम शान खुतबा को समाअत फरमाना है। हिंदुस्तान का एक जबरदस्त शायर अहले सुन्नत के हैसियत से मोहम्मद अली फैज़ी की आमद है। इनकी नाते पाक भी आप हज़रात को समाअत फरमाना है। प्यारे, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने दावा किया कि हर जमाने में नबी की नात कही गई है, हर जमाने में नबी के वक़ार को बयान किया गया है, हर जमाने में नबी का ज़िक्र जमील बयान किया गया है। और यहाँ हम सब नबी का जिक्र बयान करने के लिए आए हैं, हम सब नबी की मोहब्बतों में डूबने के लिए आए हैं, हम सब नबी के रुखसार का जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम दुनियादार का तस्करा नहीं, अहमद मुख्तार का तस्करा करते हैं। हम दुनियादार के जुल्फों की बातें नहीं करते, हम आमिना के लाल के जुल्फों की बातें किया करते हैं। हम दुनिया के गुलो रुखसार की बातें नहीं करते हैं, हम अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर के गुलो रुखसार की बातें करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा देखें, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलिए। जब इमाम अहले सुन्नत से पूछा जा रहा है कि नबी कौनैन का सर कैसा है, तब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। जब इमाम अहले सुन्नत से पूछा जाता है नबी कौनैन के माथा कैसा था, तब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब इमाम अहले सुन्नत से पूछा जाता है नबी कौनैन की भौं मुबारक कैसी है, तब अहले सुन्नत का इमाम बोल रहा है कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से पूछा जाता है कि नबी कौनैन के हाथ कैसे हैं, तब इमाम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से पूछा जाता है कि नबी कौनैन के बाजू कैसे हैं, तब अहले सुन्नत का इमाम बोल रहा है कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से पूछा जाता है कि नबी कौनैन के कान कैसे थे, तब अहले सुन्नत का इमाम बोल रहा है कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से पूछा जा रहा है नबी कौनैन के मुस्कुराने का अंदाज कैसा है, तब अहले सुन्नत का इमाम बोल रहा है कि जिसके तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, यही इमाम अहले सुन्नत है। जब दुनिया के आलिमों ने, जब दुनिया के फकीहों ने, जब दुनिया के मुफ्तियों ने, जब दुनिया के मुहद्दिसों ने, जब दुनिया के मुफक्किरों ने इमाम अहले सुन्नत के इल्म और फन को देखा तो घुटना टेक दिया और ज़ुबाने हाल से ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। आप जरा देखें, जो मैंने दावा किया था वो दलील तो मैंने दे ही दिया। हर जमाने में नबी के वकार को बयान किया गया है, हर जमाने में नबी का जिक्र किया गया है, हर जमाने में नबी की नात पढ़ी गई है। तो अगर अब समझ में कुछ आया है तो पूरा मजमा मिलजुल करके एक बार दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर इजाजत हो तो मैं एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? दोनों हाथों को अगर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हम सब सुन्नी बरेलवी हैं, फातिहा वाले हैं, मदार वाले हैं, दरूद वाले हैं, सलाम वाले हैं,
यकीन है ना? सिर समाप्त फरमा दीजिए। और ये भी कह दूं कि इतना डेंजर चैलेंज सिर्फ सुन्नी सऊल अकीदा टीटीएस बरेलवी ही कर सकता है, जो मैं करने जा रहा हूं। पूरा मजमा दोनों हाथों को अगर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोदली भाई, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह वाह। इतना डेंजर चैलेंज कोई पिलपिला आदमी कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये हम अपने भरोसे पर नहीं, रहमत परवरदिगार के भरोसे पर बोलते हैं। शेर समाप्त फरमा लीजिए। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, अरे क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, क्योंकि रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। खाना जाएगा। अगर इजाजत दूसरा शेर दे दूं? देखिए हमारे भाई बड़ी मेहरबानियां फरमा रहे हैं, माशाल्लाह सुभान। दूसरा शेर मैं दे रहा हूं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। हमारे काफी लोग हमारे परसवा गांव के 4 साल तक मैं यहाँ पर रहा और अब भी अल्लाह के करम से मोहब्बतें सलामत है, आता रहता हूँ। ये हमारे आली जनाब मोहतरम हमारे दोस्त गुलाम अशरफ सिद्दीकी साहब और उनके अलावा हमारे सदर आला अब्दुल रशीद साहब और हमारे परसवा गांव के अतराफ जवानिब के बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। उनकी मोहब्बतें इनायतें हैं। बस दूसरा शेर आप समाप्त फरमा, दोनों हाथों को अगर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए। जन्नत में वो रसूल, कह दीजिए आप। अब समझ लीजिए कि प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने अभी तक कहा ये मेरी तमहीद थी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं यहीं से अपनी तकरीर की शुरुआत करता, लेकिन वक्त भी मुझे उसका भी ख्याल करना। शेर समाप्त फरमा लीजिए। जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा, अरे जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, जब तक हर एक उम्मती वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह भाई वाह, जिंदाबाद वाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम है? कुछ और टाइम है? दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ऐसे आप हजरात जमे रहेंगे। मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत अच्छी नातें आपको सुननी है। एक अच्छी नातें और 2 बेहतरीन खिताब भी हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब की बिला, खुर्शीदुल इस्लाम कचौचवी साहब की बिला। इन लोगों की तकरीर तो आप सुने, लेकिन अल्लामा शेर मोहम्मद साहब की बिला की वो ज़ाते गरामी है जिनको हाफिज़ अहादीस कसीरा के नाम से याद किया जाता है। एक इल्मी शख्सियत है, काबिलियत है और जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला ने बोल के कमल का इनायत फरमाया है। वो तशरीफ फरमा, उनकी तकरीर आप पूरी तकरीर आप सुन करके जाए, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। आप जरा देखें कि जो मैंने अभी दावा किया था कि हर जमाने में नबी की नात पढ़ी गई है, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा है कि नबी की तारीफ ना की गई हो, नबी का जिक्र ना किया गया हो। अज़ीज़ान गिरामी आप जरा देखें, इश्क की बात आई है, मोहब्बत की बात आई है, मोहब्बत रसूल की बात आई, और हम दुनिया की मोहब्बतें नहीं, जैसा कि आमतौर पर दूसरे शोरा करते हैं, हम दुनिया के मोहब्बतों के कायल नहीं, हम तो आमिना के लाल से मोहब्बतों के कायल हैं, अपने पैगंबर से मोहब्बतों के कायल हैं। जब इश्क की बात आई है तो एक आवाज निकलती है बरेली के ताजदार की जुबान से। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इश्क हो तो ऐसा हो जैसा अहमद रजा खान का है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो जैसी बरेली के पठान अहमद रजा खान का है। अहले सुन्नत का इमाम बोल रहा है कि अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। ये इश्क होना चाहिए, ये मोहब्बत होनी चाहिए कि मोहब्बत के लिए जरूरी है कि महबूब का जिक्र किया जाए, महबूब की खूबियों को उजागर किया जाए और महबूब के महबूबों से मोहब्बत की जाए और महबूब के दुश्मनों से खुली उसकी मुखालफत की जाए। ये मोहब्बत के 3 तरीके होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी कैसी मुखालफत और कैसा तरदीद किया था इमाम अहले सुन्नत ने अपने जमाने में, जब भारत की जमीन पर। अज़ीज़ान गिरामी आज तो बहुत सारे लोग एतराज करने वाली अपनी जमात ही से लोग एतराज करते हैं, कौन है ये अहमद रजा खान, कौन है ये ताजुश्शरिया। अज़ीज़ान गिरामी बस थोड़ी देर आप तवज्जो देने वाला अहले सुन्नत की खुसूसी तवज्जो मैं चाहूंगा। आवाज चाहे जहां से आ रही हो, मैं हर आवाज को खुला चैलेंज कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी मुखालिफत
जबरदस्त दलील देना चाहता हूँ। अली दाने ग्रामी आप तवज्जो करें, भारत की जमीन तो आपको मालूम होगी, भारत का इतिहास भी आपको मालूम होगा। यही भारत की जमीन है जब हमारे मुस्तफा के इल्म गैब को चैलेंज किया जा रहा था, जब मुस्तफा के इल्म पाक को शैतान के इल्म से कमतर बताया जा रहा था, जब हमारे पैगंबर की गुस्ताखी की जा रही थी, जब मादल्ला भारत की जमीन पर कहा जा रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है, जब सलात पर पाबंदी की बात की जा रही थी, और जब नबी कैनान को मादल्ला मर करके मिट्टी में मिल जाने वाला कहा जा रहा था, जब भारत की जमीन पर नबी कौनैन की बेअदबी की जा रही थी, तो वैसे माहौल में जब गौसो ख्वाजा के नाम को मिटाने की बात की जा रही थी, जब फातिहा मिलाद को मिटाने की बात की जा रही थी, जब मदारात औलिया से भारत के मुसलमानों को रोका जा रहा था, जब मुसलमानों के दिलों से इसके मुस्तफा का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही थी, अली ताने ग्रामी ऐसे ही मौके पर किसी ने कहा था शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग में सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, सूरत तस्कीन की निकली दिले से माम से एक किरण होती अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को हिले दी अहमद रबा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे, अबरे रहमत तेरे मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नादे बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। अली दाने ग्रामी इमाम अहले सुन्नत किसी मामूली आदमी का नाम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जमीन पर अगर सलातो सलाम अगर जिंदा है तो एहसान है बरेली के अहमद रजा खान का, अगर भारत की जमीन पर भारतीय मुसलमानों के दिलों में मुस्तफा के इश्क का चिराग अगर रोशन है तो एहसान है बरेली के पठान अहमद रजा खान का, अगर हिंदुस्तान की जमीन पर सलातो सलाम कहा जा रहा है तो एहसान है बरेली के अहमद रजा खान का, अगर नबी कौनैन के इल्म गैब को भारत की जमीन पर अगर तस्लीम किया जा रहा है तो एहसान है बरेली के अहमद रजा खान का, अगर हमारी खानकाहें महफूज हैं तो एहसान है बरेली के पठान अहमद रजा खान का, अगर हमारी दरगाहें महफूज हैं तो एहसान है बरेली के पठान अहमद रजा खान का, अगर हजरत ग्रामी अगर सलातो सलाम के नकारे भारत की जमीन पर अगर गूंज रहे हैं तो एहसान है बरेली के अहमद रजा खान का, अगर भारत की जमीन पर मोहब्बत रसूल जिंदा जावेद करामत बन करके जिंदा है तो एहसान है बरेली के सरजमीन के अहमद रजा खान का। अली दाने ग्रामी आप तवज्जो करें, इमाम अहमद रजा खान किसी मामूली इलाके का नाम नहीं है, बल्कि शोहरतों के आसमान का नाम अहमद रजा खान है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का नाम अहमद रजा खान है, उमर की अदालत का नाम अहमद रजा खान है, उस्मान की सखावत का नाम अहमद रजा खान है, अली मुर्तदा की शुजाअत का नाम अहमद रजा खान है, गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा खान है, ख्वाजा की ख्वाजगियत का नाम अहमद रजा खान है, मखदूम अशरफ समनानी के इख्तियारात और कुदरत का नाम अहमद रजा खान है, अल्लाह की बेशुमार आयतों में से एक आयत का नाम अहमद रजा खान है, रसूलुल्लाह के बेशुमार मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम अहमद रजा खान है। यही वजह है कि आज जहां भी चले जाइए हर जगह नबी कौनैन का सलाम मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा जा रहा है और आला हजरत का नाम लिया जा रहा है, और पूरी दुनिया कह रही है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा अज़हरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हर जमाने में नबी की तारीफें हुई हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान जिंदा रहेगा तो भारत की जमीन पर यह ऐलान इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नबी की रिफतों का झंडा गाड़ा भी जाता रहेगा, और नबी कौनैन की रिफतों का जिक्र जमील भी किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल आएगा तो हम नबी का जुलूस निकालेंगे, 11वीं आएगी तो गौसे आदम का मुर्गा काटा जाएगा। अज़ीज़ान ग्रामी, ये सारे मामूलात अहले सुन्नत इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मुस्तफा के चैलेंज को अगर आज भी कोई मुस्तफा की अदमतों को चैलेंज करता है तो हम फिर वही ऐलान दोहराएंगे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। इस वजह से प्यारे ये जज्बा अपने अंदर
अंदर पैदा कीजिए, सुन्नियत का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने एहसानात किए हैं हम सुन्नियों पर, उसका इस्तकबाल कीजिए, उसका नाम का चर्चा आप कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान की मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूद सफर बनाया था, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन तो सिर्फ एक ही है जिसका नाम मजहब इस्लाम है। भारत की जमीन पर या दुनिया के कोने कोने में जहां भी इस्लाम की मुखालफतें की जा रही हैं, अज़ीज़ान गिरामी, किसी की मुखालफत करने से हमारा मजहब इस्लाम खत्म नहीं हो सकता है, बल्कि इस्लाम इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हर दौर में इंशाअल्लाह अज़ीज, आप जरा देखें हिंदुस्तान के जमीन पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इसको खत्म होना चाहिए, उस चीज को खत्म होना चाहिए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हमारे बुजुर्गान दीन ने जो कुर्बानियां दी हैं, उस कुर्बानियों की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ये इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और हर जमाने में मुसलमान ऐलान करता रहेगा कि आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और हम हिंदुस्तान के मुसलमान थे, हिंदुस्तान हमारा वतन कल भी था, आज भी है, और सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान हम मुसलमानों का वतन रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो लोग मुसलमान को गद्दार वतन कह रहे हैं और जो लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों को भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अज़ीज़ान गिरामी, हमारे पुरखों की यह जमीन है, हम हिंदुस्तान प्यारे कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान में है, हमारे मखदूम अशरफ हिंदुस्तान में है, साबिर अलाउद्दीन हिंदुस्तान में है, मखदूम कचौजा हिंदुस्तान में है, हमारे आला हजरत हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार कल भी था और आज भी है, और सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार रहेगा। हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कभी फजल खैराबादी बन करके, कभी अशफाकुल्लाह बन करके, और कभी हुर्रियत मुजाहिदे आज़ादी बन करके हमने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया था। और इकबाल की जुबान में हर सुन्नी मुसलमान आज भी ऐलान कर रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके, ये गुलसिता हमारा, मीरे हिजाज को आई सदा जहां से, अपना वतन वही है, अपना वतन वही है। भारत का मुसलमान, कलमे तौहीद का पढ़ने वाला मुसलमान, रसूल पाक की अज़मतों का गुण गाने वाला मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार हो ही नहीं सकता है। मुसलमान जहां गए हैं, अमन और शांति का पैगाम प्यारे फैलाए हैं। आप हजरात देखें, हिंदुस्तान की जमीन की बात नहीं, पूरे बैनुल अक़वामी सतह की बात प्यारे मैं करने जा रहा हूँ। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन तो मज़हब इस्लाम है। आज जो इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आज जो इस्लाम के खिलाफ बकवास किया जा रहा है, अभी 3 तलाक की प्यारे बात आई थी, 3 तलाक के मौके पर कहा गया था इस्लाम ने औरत को प्यारे कोई हक नहीं दिया है। आप इस्लाम को देखें, इस्लाम के मजहब और कानून को आप देखते चले, हिंदुस्तान की जमीन को आप देखें, यही अरबिस्तान की जमीन पर है। आप जरा देखें क्या वाकई में इस्लाम ने औरतों को कोई हक नहीं दिया है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के सारे धर्मों को एक तरफ रख दो और तन्हा मजहब इस्लाम को एक तरफ रख दो। औरतों को जितना हक हमारे मजहब ने दिया है, दुनिया के किसी मजहब ने इतना हक नहीं दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा देखें, भारत की जमीन पर, आपकी जमीन पर क्या हो रहा था? औरतें पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, जिंदा गाड़ दिया जाता था। ईरान की सरजमीन को आप जरा प्यारे देखते चले, मिस्र की तारीख का आप जायजा लें, मिस्र भर में साल भर में एक मेला लग रहा है। एक लड़की को दुल्हन की तरह संवार करके एक पालकी में बैठाया गया है, पालकी में बैठा करके दरियाए तजला के किनारे ला दिया गया है। आप जरा देखें, इस्लाम क्या है? भारत का मुसलमान कल भी वफादार था, सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान मुसलमान भारत का वफादार रहेगा। दरियाए तजला के कगार पर लड़की को खड़ा कर दिया गया है। कौन सा जुल्म किया था उस लड़की ने कि जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? दरियाए तजला के कगार पर जालिमों ने लड़की को खड़ा कर दिया है, जालिमों ने लात का एक घूंसा मारा है और लड़की दरियाए नील के हवाले कर दी जा रही है। पता चला, मालूम हुआ, इस्लाम जब सरजमीन अरब में नहीं आया है तो लड़की जिंदा दफन की जा रही है। इस्लाम जब सरजमीन मिस्र में नहीं आया है तो लड़की दरियाए नील के हवाले की जा रही है। यही यूनान की जमीन है। यूनान में अगर किसी के घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो जालिम इंसान अपनी बच्चे को यूनान के पहाड़ी पर ले जाकर के खड़ा करता और वहां से अपनी बच्ची को धकेल दिया करता था। पता ये चला, मालूम ये हुआ, लड़की अगर इस्लाम यूनान में नहीं पहुंचा है तो यूनान के सरजमीन की पहाड़ी से लड़की नीचे फेंकी जा रही है। पूरी दुनिया का यही आलम था, हर जगह लड़की मारी जा रही है, हर जगह लड़की सताई जा रही है। मगर प्यारे देखो, जब आमिना के लाल आए हैं सरजमीन मक्का में, जब अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर आए हैं तो मेरे सरकार ने लड़कियों के बारे में फरमाया है, सतरम मिनन्नार हिजाबम मिनन्नार, कि बच्चियां अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से आड़ हैं, जहन्नम से पर्दा है। मुस्तफा तशरीफ फरमा है मेरे आका ने किस तरीके से औरतों को जमीन के मदल्लस से उठा करके आसमान तक मेरे आका ने किस अंदाज में पहुंचाया है।
आका तशरीफ फरमा है। एक औरत बारगाह नबी में आ गई है, पूछती है या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ 3 बेटियां हैं। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं जिसके यहाँ 3 बेटियां हो अगर वो इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दे तो वो जन्नती है। आका की बारगाह में दूसरा सवाल हो रहा है, आका मेरे यहाँ 2 बेटियां हैं। पैगंबर इस्लाम बोल रहे हैं कि जिसके यहाँ 2 बेटियां हों अगर वो इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दे तो वो जन्नती है। आका करीम की बारगाह में सवाल हो रहा है, मेरे आका मेरे यहाँ 1 बेटियां हैं। आका फरमा रहे हैं कि जिसके यहाँ 1 बेटियां हों अगर वो इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दे तो वो जन्नती है। अजीज़ान गिरामी पता ये चला मालूम हुआ कि हमारे आका ने गोया ये फरमाया है कि बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अपने माँ बाप के लिए बाइस रहमत हैं। ये तनहा हमारे पैगंबर हमारा इस्लाम है कि जिसने औरतों को जहन्नम में जाने नहीं दिया बल्कि बचा करके जन्नत में जाने का रास्ता दिखाया है। अल्लाह अकबर कबीरा आता है कि जरा प्यारे देखो, औरत के बुनियादी तौर पर 3 रूप हुआ करते हैं। औरत या तो बेटी है, औरत या तो बीवी है, औरत या तो माँ है। बेटी के बारे में तो आपने समाप्त फरमा लिया है, बीवी के बारे में हमारे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर किसी ने मोहब्बत के साथ अपनी बीवी को 1 लुकमा खिला दिया है तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह बेपनाह अजर सवाब इनायत फरमा देगा। अजीज़ान गिरामी पता है चला मालूम हुआ अगर औरत बेटी है तो अपने माँ बाप के लिए बाइस निजात है, औरत अगर बीवी है तो अपने शौहर के लिए बाइस निजात है। अब तीसरा मरहला आता है माँ का। हमारे पैगंबर तशरीफ फरमा है, इतने में एक औरत मेरी नबी की बारगाह में हाजिर हुई है। मेरे आका ने देखा है तो मेरे आका खड़े हो गए हैं। तमाम सहाबा बड़े हैरत में हैं, या अल्लाह सारी कायनात तो मोहम्मद अरबी के लिए खड़ी हो रही है। ये कौन ऐसी औरत है कि जिसकी ताज़ीम नबी नहीं नबियों का नबी कर रहा है, रसूलों का रसूल कर रहा है। मेरे आका ने औरत को बैठाया है, खाना दिया है, औरत जाने लगी है। मेरे सरकार कुछ दूर तक औरत को पहचाने के लिए गए हैं। मेरे सरकार जब वापस आए हैं तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है कि जिसकी ताज़ीम आप कर रहे थे? आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबी ये कोई और मामूली औरत नहीं है बल्कि ये हमारी रज़ाई माँ हलीमा सादिया हैं। मैंने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया था। अरीदा नगर में आता है कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए हैं। अरीदा पेश किया मेरे सरकार मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा करके 6 मरतबा खाना काबा का हज किया हुआ है। ए मेरे सरकार क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? हमारे पैगंबर फरमाते हैं ए मेरे सहाबी तुमने 6 मरतबा अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठाया है और 6 मरतबा खाना काबा का हज कराया है। अब सवाल मुझसे पूछते हो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं ए मेरे सहाबी तुम्हारे पैदाइश के वक्त जो तुमको झटके लगे थे उन तमाम झटकों में से अभी तुमने एक झटके का हक नहीं अदा किया है। आकाए करीम देखो मेरे सरकार ने औरतों को कहां से उठाया है और मेरे सरकार किस बुलंदी तक औरतों को पहुंचा रहे हैं। ये दुश्मनाने इस्लाम है जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा चैलेंज है सुबह क़यामत जितना हक हमारे मजहब ने औरतों को दिया है दुनिया का कोई मजहब 40वां हिस्सा भी उतना नहीं दे सकता है। अजीज़ान गिरामी हमारे आका ने इरशाद फरमाया था अल जन्नतु तहता क़दमे हर उम्महात। ए दुनिया मालूम जन्नत तुम्हारी बीवी के आंचल में नहीं, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। ये हमारे इस्लाम का पैगाम था, ये हमारे मुस्तफा का फरमान था। जन्नत कहाँ थी? मुस्तफा ने इशारा किया तो जन्नत माँ के कदमों में चलने लगी है। कौन ऐसा मजहब है जो इतना इख्तियार दे सकता है औरतों को, जो इतना वक़ार दे सकता है औरतों को, जो इतनी अहमतें दे सकता है औरतों को? सिर्फ तनहा पूरी कायनात में इस्लाम है जो औरतों के लिए बाइस निजात समझ रहा है, औरतों को बाइस रहमत समझ रहा है, औरतों को बाइस दुखूल जन्नत समझ रहा है। इस्लाम को मिटाने की जितनी भी जतन की जाएगी इस्लाम हरा होता रहेगा, इस्लाम बढ़ता रहेगा। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा मगर फिर भी मेरे मजहब की दुगयानी नहीं जाती। दुश्मनाने इस्लाम पैदा होते रहेंगे, इस्लाम के खिलाफ बोलते रहेंगे मगर इस्लाम 1400 साल से है और आज तक है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसी तरीके से इस्लाम का सवेरा कायम रहेगा। जिस दौर में इस्लाम को चैलेंज किया गया है उस दौर में परवरदिगार ने अपना नुमाइंदा भेज करके मजहब इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। किसी शायर ने कहा था हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। इस वजह से प्यारे दुनिया में अगर जियो तो शान के साथ जीना, वक़ार मुस्तफा को मलहूद रख के दुनिया में जीना, मुस्तफा की अदमत अगर रहे तो ही जिंदा रहना और मुस्तफा की अदमतों पर अगर कभी आँच आए तो खुले लफ्जों में यही ऐलान करना ए दुनिया वालों जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक एक दीन है जिसका नाम मजहब इस्लाम है और यही दीन
इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अब आपके सामने जामा मस्जिद मुबारक शहीद के खतीब इमाम हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब क़िबला जिनकी क़यादत में ये पूरा जलसा चल रहा है, आपके सामने कुछ बातें अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।